तो स्वागत है द लिविंग वर्ल्ड के लास्ट लेक्चर में। ये लास्ट ही है, कुछ छोटी मोटी मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ बची है, पहले हम वो कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको बता दूंगा कि आपको कैसे लेक्चर को फॉलो करके एनसीईआरटी को रीड करना है, ठीक है, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके मन में बचा ना रहे। यकीन मानिए 1 से 2 बार में ही आपकी एनसीईआरटी पूरे आपके दिमाग में बड़े ही परफेक्ट तरीके से सेट हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा आखिर ये चारों हैं क्या? तो इन चारों को कीज़ कहते हैं। हालांकि नीचे मैं की अभी समझाऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि टेक्सोनॉमिक लेवल पे ये एक ऐसी चाबियां हैं, ऐसे कीज़ हैं जिससे कि आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में आसानी मिलती है इनको यूज करके। ठीक है, फ्लोरा क्या है, इसको याद करने के कुछ तरीके मैं बताऊंगा, आप वही याद करेंगे जिसमें एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। ये एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, फ्लोरा पर्टिकुलर एरिया में होता है। मैनुअल्स भी एन एरिया में होता है, ये भी पहले आप देख लीजिए क्या है, उसके बाद मैं याद करने के तरीके आपको बता दूंगा। मोनोग्राफ्स क्या होता है, ये हो गया मोनोग्राफ्स आपका इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन केवल एक टेक्सॉन के बारे में। इस मतलब कि एनी वन टेक्सॉन, इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। बचा कैटलॉग। कैटलॉग का मीनिंग होता है सूची। आप बायो में बहुत जगह देखेंगे केवल मीनिंग से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो लोग बनाए ही इसी प्रकार से हैं कि कॉन्सेप्ट मीनिंग से ही निकल के आया है। तो कैटलॉग मतलब हो गया सूची, किसी भी सूचीबद्ध करना, ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, अब फ्लोरा को कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ आर ए आ रहा है, ए आर, इसको उल्टा कर देंगे आप तो ए आर, एरिया हो जाएगा। ठीक है, मैनुअल्स आप याद रख लेंगे एंड एरिया। जब ये फ्लोरा याद ही हो जाएगा, मोनोग्राफ्स याद ही हो जाएगा। मोनो का मतलब मैं बताया था ना, वन। मोनो का मतलब वन, बाई का मतलब टू, मोनो का मतलब वन, मतलब एनी वन टेक्सॉन। कैटलॉग का आपको मीनिंग ही याद है सूची। बचा क्या, मैनुअल्स, वो अपने आप याद ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बॉटनिकल गार्डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टाइम पे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किस में था। तो चूँकि हम इंडियन है तो सबसे पहले इंडिया को ही प्रेफरेंस देंगे, तो पहले इंडिया वाला याद कर लेते हैं। अब इंडिया में आपका दो है, दो में है, एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन, एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप एल को एल से मैच करा लीजिएगा। नेशनल है एल, एल से लखनऊ, ठीक है, तो वो आपको याद हो जाएगा आराम से, नेशनल लखनऊ, एल एल। ठीक है, बचा इंडियन, इंडियन वाला हावड़ा, क्योंकि एक क्यू है इंग्लैंड में, तो क्यू तो इंडिया में आएगा नहीं, तो ये अपने या आप याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ये आपको पहले से ही पता होती है, लेकिन एक बार कहाँ फंसेंगे आप, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। म्यूजियम में ये चीज़ पूछ लेते हैं कि यहाँ केवल प्लांट रखते हैं या केवल एनिमल रखते हैं या दोनों रखते हैं, तो यहाँ पे बोथ रखते हैं। उसके जो स्पेसिमेंस हैं प्लांट और एनिमल के, ताकि जैसे जो पहले के प्लांट थे या ऐसे जानवर, ऐसे प्लांट्स जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं धरती से, वो अगर बाद में किसी को देखना हो तो म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। इसका चीज़ हम आप आसानी से जानते हैं। की मैंने ऊपर बताया ना, की एक ऐसा, मतलब इसको आप कह सकते हैं एक टैक्सोनॉमिकल ऐड है की, जिससे आप आसानी से किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। की में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। एक एनसीईआरटी में लाइन दिया है कि की किस चीज़ पर बेस्ड है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है दो चीज़ों के विपरीत, जब किसी चीज़ की तुलना, किसी चीज़ का कंपैरिजन कराया जाए तो वो कॉन्ट्रास्टिंग होता है। तो की बेस्ड है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर जो पेयर में होता है, जिसे आप कहते हैं कपलेट। अब आपको 11th में आगे कपल्स मतलब तो जानते ही होंगे ना, एक कपल्स में एक लड़का होता है एक लड़की होता है, तो कपलेट में पेयर ही तो होंगे। कभी ऐसा सुना कि एक लड़का जा रहा था उसको लोग बोल दिए कपल्स जा रहा है। हमेशा कपल्स में एक लड़का और मिनिमम एक लड़की का होना तो ज़रूरी ही है, तो पेयर में हो गया, यहाँ से आपको कपलेट याद हो जाएगा। एक चीज़ और की में आप याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है कि की के हर एक स्टेटमेंट को इंग्लिश में क्या होगा, ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड लीड, LEAD। की के ईच स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत तीर नहीं है ये। अब हर्बेरियम, हम सभी लोगों ने 11th-12th जब प्रैक्टिकल दिया था तो उसमें स्कूल से, कॉलेज से काम मिला था। हर्बेरियम आपको एक पूरा ऐसे सीट, एक हर्बेरियम सीट आती है, उस पर किसी भी प्लांट के ड्राइड
जैसे कोई प्लांट है उसके ड्राइड मतलब सुखा के, अब जीवित प्लांट कैसे लेके जाएगा सब, तो ऐसे टेप वगैरह मार देते हैं उस पर। और इस पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें यहाँ पे कुछ ऐसे लाइनें जैसे कुछ आधार कार्ड टाइप दिया रहता है, तो मेंशन क्या क्या करना है वो उसमें कंफ्यूज करते हैं। तो उसमें आपको मेंशन करना होता है कि डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, किस तारीख को आपने उसको लिया और कहाँ से लिया। जो भी आपने प्लांट का जो भी, या कोई पौधा उखाड़ लिया, किसी का तना तोड़ लिया, स्टेम तोड़ लिया और उसको सुखा करके अपने उसमें लगा के टेप वगैरह मार दिया, सीट तैयार की, तो उसमें डेट, जिस डेट को आप लगाएंगे, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से किस जगह से आपने उसको लिया, उसका लोकल और बॉटेनिकल नेम, उस प्लांट की, उस स्पेसिफिक प्लांट की फैमिली, कलेक्टर नेम, मतलब आप तोड़ेंगे तो आप ही का नाम, अपना नाम उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हो गई जहाँ से वो क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। अब देखते हैं कुछ और चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है। हाँ, ये कुछ फैक्ट बेस्ड बातें हैं जो आपको याद करनी होंगी। पॉलीमोनियल्स, एक सेकेंड, हाँ, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिली आती है, कॉन्वोल्यूलेसेई और सोलेनेसेई। एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, स्पेसीज, जीनस, किंगडम, जैसे जैसे किंगडम की तरफ जाते जाएंगे, दो ऑर्गेनिज्म के बीच सिमिलरिटीज घटती जाएंगी। या इसका उल्टा करिए, जैसे जैसे, अगर आप एक सिंपल सी चीज़ समझिए, उतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं जितना आप समझ रहे हैं। अगर दो चीज़ें एक ही स्पीसीज़ के अंदर पाई जाती हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें सामान हैं। स्पीसीज़ से मैं मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा एकदम लास्ट स्टेज शो है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों एक ही जानवर है, ऐसा टाइप का सीन हो जाता है। तो किंगडम से जैसे जैसे नीचे आप आते जाएंगे, सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, दो ऑर्गेनिज्म के बीच समानता बढ़ती जाती है। ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ क्या याद रखेंगे, ऊपर वाले के अंदर नीचे वाला दो हो सकता है या तीन हो सकता है, लेकिन नीचे वाले के अंडर में अब मैं कहूँ यार कोई स्पीसीज है, उसके अंदर कितने किंगडम आएंगे, तो आप कहेंगे ये कैसी बात हो गई। हाँ, लेकिन अगर मैं उल्टा कहूँ कि यार एक किंगडम है, उसके अंदर कितने स्पीसीज आएंगे, तो आप बराबर कह सकते हैं कि किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं ढेर सारे, फाइलम के अंदर ढेर सारे, फिर उसके बाद क्लास आ जाते हैं, क्लास के अंदर ऑर्डर। इसीलिए मैंने आपको एक ट्रिक्स में ऑर्डर, वो पूरा एक परफेक्ट ऑर्डर में चीज़ें याद कराई थी, वो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे और बच्चे फंस जाते हैं। तो मैमेलिया एक क्लास है जिसमें कार्निवोरा आ जाता है ऑर्डर। कार्निवोरा में कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे, टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। मैंने बोला ना, क्लास के नीचे ऑर्डर, मतलब एक क्लास में और भी ऑर्डर आ सकते हैं, ऐसा नहीं केवल कार्निवोरा है, और भी आ सकते हैं। इस बड़ा है क्लास का, रेंज बड़ा है, ढेर सारे ऑर्डर को अपने अंदर रख सकता है। तो यहाँ पे आपका द लिविंग वर्ल्ड कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूरा हुआ, कॉन्सेप्चुअल तरीके से। अब एक बार आज जिसने भी ये वीडियो पूरा फॉलो कर लिया है, अच्छे से ट्रिक्स वगैरह देख लिए, वो अच्छे से बैठकर जब आपका दिमाग शांत हो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करिएगा। आपको गारंटी है कि आपको ऐसा लगेगा कि मज़ा आ गया एनसीईआरटी पढ़ के। यार अब तक तो कितना कंफ्यूज रहता था कि यार कैसे होगा एनसीईआरटी, तो मन ही नहीं करता। आप पढ़ेंगे आपको चीज़ें आगे दिखती चली जाएंगी। और सबसे अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यार आप सभी जानते हैं कि एक नया चैनल है तो उसको प्रमोट करना होता है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मैं पूरी क्लास में वो गाथा नहीं गाता हूँ कि सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द बेल आइकन, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत तो है ही। ठीक है, धन्यवाद।